आज की कहानी बेंगलुरु के एक नवविवाहित जोड़े की है। राकेश खेड़कर, जिसकी उम्र 35 साल थी, वो हिटाची कंपनी में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम कर रहा था। उसकी पत्नी गौरी, जिसने जर्नलिज्म की पढ़ाई करी थी और उसी फील्ड में आगे बढ़ने के सपने देख रही थी, और वो भी पुणे में ही जॉब कर रही थी। इसके अंत में हुई थी, और ये एक अरेंज मैरिज थी जिसे दोनों के परिवार वालों ने तय किया था। राकेश पुणे में अपने वर्क फ्रॉम होम के जॉब के साथ सेटल था और गौरी भी वहीं काम कर रही थी। लेकिन साल आता है 2024, जब राकेश को बेंगलुरु से एक अच्छा जॉब का ऑफर आता है और उसने बिना ज्यादा सोचे हुए उस कंपनी को ज्वाइन करने का और बेंगलुरु में ही शिफ्ट होने का फैसला किया। उसकी पत्नी गौरी, जो शादी से पहले ही अपने कैरियर को लेकर बिल्कुल स्पष्ट थी कि उसे जॉब करनी है, वो इस फैसले से नाखुश थी, क्योंकि इस फैसले से उसकी जॉब को उसे रिजाइन देना पड़ रहा था। नई जगह, नया माहौल, सब कुछ बदला हुआ था, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव गौरी के लिए था। एक तरफ तो उसको अपनी पुरानी नौकरी छूटने का दुख था, और दूसरी तरफ बेंगलुरु में भी जल्दी से कोई नई नौकरी नहीं मिल रही थी। गौरी हर दिन कहीं ना कहीं जॉब देखती रहती थी, जॉब सीकिंग वेबसाइट से सर्च करती रहती थी, और वो अपनी जॉब लगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थी। लेकिन उसकी किस्मत खराब चल रही थी और जवाब कहीं ना कहीं ना के बराबर ही मिल रहा था। धीरे धीरे उसका धैर्य जवाब देने लगा। राकेश अपने काम में व्यस्त रहता था, जबकि गौरी अपने घर पे रहकर बेचैनी, अकेलापन, ये सब महसूस करने लगी थी। धीरे धीरे ये बेचैनी बढ़ने लगी और उसे लगने लगा कि राकेश सिर्फ अपनी ही नौकरी, अपनी ही कैरियर को लेकर के चिंतित है। वो गौरी के बारे में कुछ नहीं सोच रहा है, वो सिर्फ अपनी जॉब देख रहा है, और इस बात से वो चिड़चिड़ी भी रहने लगी और इन दोनों के बीच में अक्सर झगड़े होने भी शुरू हो गए। 26 मार्च की रात डाइनिंग टेबल पर दोनों के बीच एक और बहस छिड़ गई, और जिसमें गौरी ने कहा कि तुम्हें सिर्फ अपनी नौकरी की पड़ी है, मेरे कैरियर का क्या? मैंने तो नौकरी तुम्हारी वजह से छोड़ी है। राकेश ने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन गौरी बार बार यही बात दोहराती रही। उसकी आवाज तेज होती गई और पुलिस के मुताबिक उसने राकेश को एक थप्पड़ मार दिया। और अचानक से जब ये सब हुआ तो राकेश भी सन्न रह गया। और इतना ही नहीं, उसके बाद गौरी ने किचन से चाकू उठाकर राकेश की तरफ फेंका, जो राकेश के हाथ पे जाके लगा। लेकिन इस हमले ने राकेश का गुस्सा और बढ़ा दिया, और राकेश ने बिना सोचे समझे उसी चाकू से गौरी पर बैक टू बैक 3 बार हमला किया, जिससे गौरी जमीन पर गिर गई और कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें थम गई। गौरी की उस हरकत से राकेश इतना गुस्सा था कि राकेश ने चाकू से उसका गला भी रेता था। लेकिन जब इस सब का उसको बोध हुआ कि ये बहुत ज्यादा गलत हो चुका है, तो राकेश थोड़ा सा अपना दिमागी संतुलन खो बैठा, और राकेश गौरी की बॉडी के साथ पूरी रात बैठा रहा और बात करता रहा कि हम क्यों लड़ रहे थे, बिना मतलब के हम लड़े हैं, ये तुमने क्या कर दिया। कोई भी इंसान है, जब वो किसी मेंटल ट्रॉमा से गुजरता है, उसे बाद में समझ आता है कि हमने क्या गलत कर दिया है। रात भर राकेश गौरी की लाश के पास बैठा रहा। सुबह होते ही उसने फैसला किया कि उसे खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। लेकिन उसने एक और काम किया। उसने गौरी की लाश को एक टूरिस्ट बैग के अंदर डाल दिया और उसे बाथरूम में छोड़ दिया, और उसने अपने घर की सफाई करी और वो वहां से निकल गया। पुणे पहुंचकर उसने अपने ससुराल वालों को, यानी गौरी के माता पिता को कॉल करके बताया कि उसने गौरी की हत्या कर दी है। फिर उसने पुणे पुलिस को कॉल करके अपने अपराध के बारे में बताया और बोला कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ। लेकिन साथ में ही उसको इस बात का बड़ा दुख था कि उससे क्या हो गया है। इसी के एवज में आके उसने फिनाइल खरीदा और फिनाइल भी पी लिया। जब वो थाने पहुंचा तो लगभग उसने अपना बयान दिया ही था, वो बेहोश होने लगा। इसी के साथ पुणे पुलिस ने उसको एक हॉस्पिटल में जाकर एडमिट करा दिया, जहां उसका इलाज हुआ। आज राकेश जेल में है और गौरी इस दुनिया में नहीं है। एक छोटी सी बहस ने 2 जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। इसलिए कहते हैं, गुस्से में लिए हुए फैसले कभी भी सही नहीं होते, किसी भी हद तक सही नहीं होते। गुस्से में अक्सर लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। अगर राकेश और गौरी ने एक दूसरे से बात की होती तो आज दिन कुछ और होता। रिश्तों में धैर्य और समझदारी बहुत जरूरी है दोस्तों, नहीं तो एक छोटी सी चिंगारी भी सब कुछ राख कर सकती है। आज की कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और ऐसी कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।